डेरे धाम सरकार के पास क्यों आए हो आप? जय हो डेरा धाम सरकार की। भाई जी, डेरा धाम सरकार पे मैं इसलिए आया हूँ कि मेरा भला हुआ है इस धाम पे। क्या क्या भला हुआ है आपका? मेरा भला ये हुआ है कि दुनिया बोलती है, जो ये बोलते हैं ना अंधविश्वास, हम्म ये अंधविश्वास में पागल हो रहे हैं हम हिंदू, खासकर हिंदू। हम्म कई बोलते हैं कि अंधविश्वास है, ये कुछ नहीं है। हम्म। सब कुछ है भी, सृष्टि में सब कुछ है। मेरा ये लड़का है, हाँ जी। इसको करीब मई की बात है, मई महीने में इसको पेट में दर्द हुआ और दर्द भी इतना भयानक हुआ। अब ये बिल्कुल इसको देख के आंखों में आंसू आ जाते। जी। तो हम वही है, ये डॉक्टर के जाते हैं सबसे पहले हम तो मैं इसको डॉक्टर के लेके गया। डॉक्टर को मैं कई जगह ले गया, फिर लास्ट में मैं एशियन हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, अच्छा हॉस्पिटल है, उसमें एडमिट कर दिया उसको। ये 5 दिन रहा। डॉक्टर ने इसके सारे चेकअप किए, इंडोस्कोपी, टेलीस्कोपी, यानी A to Z जितने भी चेकअप थे हो गए। और दर्द कहाँ पे रहता है, सिर्फ ये यहाँ पे। तो लगभग मतलब कितना पैसा लग गया होगा वहाँ हॉस्पिटल में? पैसा तो देखो जी, ये प्रभु की कृपा है कि मेरा पैसा नहीं लगा। मैं CRPF में जॉब करता हूँ। हाँ जी। मेरा मेडिकल कार्ड अच्छा, है। तो आपका ECHS होगा? हाँ जी। लेकिन डॉक्टर ने जब सारी रिपोर्ट, अगर यही चीज़ किसी प्राइवेट बंदे की होती, गवर्नमेंट जॉब में नहीं, तो कितना पैसा खर्च हो जाता उसमें? नॉर्मली मान के चलो 1 से 1.5 लाख रुपए नॉर्मली, शायद ज़्यादा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि गरीब आदमी का इलाज करवाना ऐसी हॉस्पिटल में बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। जी। गरीब आदमी ऐसे हॉस्पिटल में जाने की सोचता ही नहीं है, तो उसकी बेचारे की मजबूरी है, तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाता अपना पैसा। तो डॉक्टर ने सारे चेकअप देखे, बाद में बोला भाई इसके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम भी परेशान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इसको दर्द क्यों है। ठीक है, उन्होंने 5 दिन बाद इसकी छुट्टी कर दी। जी। मैं घर इसको लेके निकला करीब 2:30-3 बजे, हॉस्पिटल से लेके निकला घर के लिए। घर में गया, बाजार में थोड़ा काम था, टाइम लग गया। घर में पहुंचा करीब 5 बजे। 5 बजे घर पहुंचते ही शायद ही आधा घंटा हुआ था, आधे घंटे बाद लड़के ने फिर वही कंडीशन शुरू हो गई। यानी इतनी बुरी हालत थी इसकी कि देखा नहीं जाता था। जमीन में लेटना, गुरुजी थे भगत थे, उनके पास जाते, पिताजी बोले भाई वहाँ नहीं चल। ठीक है, जब तो मुझे सब कुछ यही दिख रहा है, जो भी कुछ बोलेगा मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। तो पीड़ा इतनी ज़्यादा थी लड़के, वो तो स्वर्ग से दाग गए जी, उनका अस्थि वो बनी हुई थी, समाधि बनी हुई थी, उन्होंने माथा टेका। वहाँ कुछ नॉर्मल ना के बराबर आ रहा हूँ, फिर वहाँ से वापस आ गए। रात में आधे टाइम ये सो गया बच्चा, घर रुके। जैसे ही दिन निकला, ये सुबह जगते ही सेम कंडीशन इसकी। जाते थे, एक और भगत जी थे, वहाँ जाते थे, वहाँ मैं इसको लेके गया। क्यों अभी लग गया था, मेरे डॉक्टर ने मना कर दिया है, तो शायद हमको कुछ ऐसा हुआ, शायद कोई और समस्या हो। तो मैं वहाँ लेके गया इसको। वहाँ गया, उन्होंने बेचारा ने अपनी चीज़, जैसी भी उनकी विद्यार्थी जो भी था, उन्होंने कोशिश करी, लेकिन उन्होंने भी मेरे को लास्ट में हाथ खड़े कर दिया। भाई मैं सभी पहली बार लाइफ में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, बच्चे को आराम नहीं हो रहा है यहाँ आने के बाद भी। इतनी बुरी कंडीशन थी, यानी जब सांप लपेटा मारता है ना पीड़ा से, सांप तो वैसे लपेट मार रहा है, लड़का पीड़ा से नहीं लपेट, जमीन में बुरी हालत। मैं वहाँ से, उन्होंने टाइम दिया, ठीक है आप जाओ, हम शनिवार को जाओ। मैं उनको बोल दिया था कि मेरा घर जाने को दिल नहीं है, मैं इस लड़के को कैसे दिखता, क्यों रास्ते में वहीं पे ऐसी हालत थी, तो घर कैसे रह पाऊंगा इसको लेके मैं। जब वहाँ से आ गया, फिर उन्होंने जो मेरे को बताया, आते यहाँ चल दिया। तो ये रास्ते में जैसे वहाँ से कंडीशन तो वहाँ भी खराब थी, वहाँ से थोड़ी देर निकले, गाड़ी में इसने फिर वही कंडीशन, गाड़ी में कभी इधर लेट रहा है, कभी उधर लेट रहा है, और गुस्सा है, पापा मेरे दर्द बचा मुझे। अब दिल तो रो रहा था अंदर से। मैं वहाँ से निकल के आया और यहाँ फरीदाबाद पहुँचा था। यानी कि आप जो है एक CRPF, एक CISF के जवान जो है, जिनको बहुत ट्रेंड किया जाता है, मैं इनको सल्यूट करता हूँ, क्योंकि हिम्मत आपने फिर भी नहीं हारी, आपने बनाई रखी। लेकिन कहते हैं ना कि जब कंडीशन ऐसी आती है तो रोना अपने आप आ जाता है। मैं यहाँ से फरीदाबाद पहुँचा, तो भगत जी रिश्ते में हमारे रिश्तेदार हैं, जमाई करते हैं जी। तो लास्ट में मैं अपने बड़े ताऊ का लड़का, उसको फ़ोन किया, भाई ऐसे ऐसे बात है, बच्चे को लड़के को जी। भाई ने बोला ऐसे करते यहीं से वापस जाओ, और सीधा डेरा गाँव पे चला जी। भाई ने फ़ोन किया भगत जी के पास, तो ये ऐसे हुआ है। भगत जी ने बोला ठीक है भाई। तो मैं रात में वहाँ से घर जा रहा था, तो वापस मुड़ा, ये CNG पेट्रोल पंप CNG डला के वापस हो गया, वहीं से रिटर्न। रात में 12 बजे मैं डेरा गाँव पहुँचा। उन्होंने जैसे आप गई, उन्होंने वहाँ का सम्मान किया मंदिर पे। ये शुक्रवार का दिन था, ये अपनी दरबार साफ सफाई सजावट कर रहे थे, उन्होंने बुलाया भी आओ। मैंने भगत जी को सारी बात बताई, भगत जी ये कंडीशन है, ये समस्या है। भगत जी ने आके शायद ही कुछ देर में बैठा था यहाँ पे, भगत जी की जो विद्यार्थी, जो बालाजी महाराज का आशीर्वाद है पर, वहाँ करीब 15-20 मिनट में थोड़ी देर तो लड़के की कंडीशन यहाँ भी ऐसी रही, क्यों भगत जी ने देखा इसको, अभी इसमें क्या है क्या नहीं है। 15-20 मिनट बाद लड़का बैठ गया आराम से, ठीक हो गया। भगत जी बोले मैं आपको जब भी भेजूंगा जब आप यहाँ से सही हो जाओ। ठीक है, अगले दिन शनिवार था, दरबार भी लगना था, बोला आप दरबार लगा के ही जाओ यहाँ से। ठीक हो गया, जैसे आप क्या। अगले दिन दरबार में पेश रहे हम। अगले दिन रात को 10 बजे यहाँ से भगत जी ने हमें ऑर्डर किया, ठीक है आप चाहिए
और मैं कराऊंगा जैसी भी जो विद्या है आज देर दाम सरकार की कृपा है। यानी कि बच्चा अब ठीक है, यानी कि बाबा के आशीर्वाद से श्री अनिल भगत जी महाराज जो हैं, जो बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनका आशीर्वाद और दुआएं आप पर हैं, इसलिए बच्चा सही है। और 5 रुपये की बताशे आपके बोलती है। मैं आपको खुद बताऊँ, रिश्तेदार है हमारे, अब अगर तो दूसरे पे जाता था शायद गलती लगा लो या अंतर लगा लो, हम खुद भी विश्वास नहीं करते थे। मैं खुद, मेरा परिवार, और भाई भगत जी मैंने देखे नहीं थे, मैं कभी इनसे विचारों से मिला भी नहीं, ना तो मैं शादी में जा पाया, शादी में गए थे। उसके बाद में सिर्फ जिस दिन मेरे को पीड़ा हुई उस दिन मेरे को भगत जी याद आए और ये दे रहा श्री देवराम सरकार की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, देवराम सरकार का और भगत जी महाराज का। यानी कि बच्चा अब स्वस्थ है। तो यानी कि आपने विश्वास किया और विश्वास में ही, जहाँ विश्वास है यानी कि सत्य है वहाँ, और सत्य है धर्म है, और धर्म से जुड़े हैं हमारे बाबा श्री अनिल भगत जी। बोलो डेरा धाम सरकार की जय।